Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पहले भी हमने उसका थोड़ा आउटलाइन जो है लिया था, आउटलाइन आपको समझाया था। आज हम इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे देखें, ये है स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। ये देखें, ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और उस पे क्या है, एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, और इसके अलावा और क्या है, फोटोसिस्टम्स हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर फोटोसिस्टम 2 होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है। ये एटीपीएस कम्प्लेक्स है। ये इसके अलावा यहाँ पे ये देखें, ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन। ठीक है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये है स्ट्रोमा वाला हिस्सा। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, यानी फोटोसिंथेसिस जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले लाइट गिरती है PS2 पे। ठीक है, PS2 पे जैसे ही लाइट गिरती है, यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 मौजूद है, तो यहाँ पे लाइट गिरते ही क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ये फोटो सिस्टम जो होता है वो मुश्तमिल होता है एंटीना कम्प्लेक्स पे। एंटीना कम्प्लेक्स क्या होती है, वो मुश्तमिल होती है इस पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे और कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल पे। तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। और इसके अलावा अंदर ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये है स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं। क्लोरोफिल बी होते हैं पहले, उसके बाद क्लोरोफिल ए फाइनल होते हैं। तो इस तरीके से ये लाइट जब यहाँ पे गिरती है तो वो लाइट फोटोन टू फोटोन ट्रेवल करती है, एक एक जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से दूसरे, और लास्ट आगे चल के ये हो गया यानी एंटीना कम्प्लेक्स। उसके बाद ये अंदर वाला जो है ये क्या है, ये है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो इस तरीके से फिर आगे जो है इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद हैं। ये है प्लास्टोकोनेन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होके 2 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है। और ये मॉलिक्यूल जो आपको नजर आ रहा है ये क्या, ये साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से फिर आगे चल के एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है जो PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जिसको कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और इवेंट होता है, यहाँ पे होता है, मौजूद होता है ल्यूमिनल साइड पे मौजूद होता है वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स। जिसमें क्या होता है, वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट होता है तो 2 हाइड्रोजन में, 2 इलेक्ट्रॉन में और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाते हैं, ये इसकी कन्फिग्रेशन मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि पहले ये लाइट गिरती तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए ये यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमेन के अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा और क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक मोबाइल कैरियर मॉलिक्यूल और से दूसरे मोबाइल कैरियर मॉलिक्यूल्स के पास, तो फिर क्या होता है, तो एनर्जी जो है पैदा होती है। उस एनर्जी से क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, कहाँ पे, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। और फिर होता क्या है, यहाँ से जब एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ से भी जो हाइड्रोजन आयन है वो अंदर चले आते हैं, कहाँ पे, ल्यूमेन में। थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन में ये चले आते हैं। यहाँ से भी हाइड्रोजन आएंगे और वाटर के टूटने के बाद यहाँ से भी आएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे ये रिजर्वायर बन जाएगा, बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस जो है वो बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयंस की एक पूल बन जाएगा। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ। फिर फोटो सिस्टम 1, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है
प्लस टू साइन जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इससे पहले क्या होता है, लाइट जो है फोटो सिस्टम 1 पे जैसे गिरती है, फोटो सिस्टम 1 पे जैसे गिरती है, यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म होता है जो यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से लाइट उस पर फोटो एक्साइटेशन होगी, तो फोटोन जो है वो मूव करेंगे वन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू अनदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ट्रैवल करेंगे और स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे पहुंचेंगे, और यहाँ पे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चल जाएंगे, आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है, ये उसी तरीके से लाइट गिरने से दो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, तो ये पीछे से ये इलेक्ट्रॉन आके इसकी कन्फिग्रेशन मुकम्मल करेंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन आगे चल के फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एफ डी और एफ एन डी एफ एन आर ए प्रोडक्शन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट एंजाइम मौजूद होता है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे जो एन ए डी NADP, ये जो हमने दो हाइड्रोजन पढ़े थे, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से मिलते हैं, इसके साथ आके मिलेंगे, तो फिर क्या बनेगा, NADP कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। तो इस तरीके से यहाँ से NADP इज रिड्यूस टू NADPH। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ATP सिंथेज भी आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये जो रिजर्वायर बना हाइड्रोजन आइंस का, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आइंस हैं, इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, इसको बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस, क्योंकि केमिकल और ऑस्मोटिक इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ से हाइड्रोजन जो है मूव करेंगे, यहाँ से तकरीबन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, जब 3 हाइड्रोजन मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, ADP कन्वर्ट हो जाएगी ATP में। यहाँ पे होगा क्या, इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, वो जो इवेंट हमने पढ़ के भी आए हैं पहले, यहाँ पे देखें, पहला हुआ फोटो एक्साइटेशन, दूसरा हो गया फोटोलाइसिस, तीसरा हो गया रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH, और चौथा हो गया, क्या हो गया, फोटोफॉस्फोरिलेशन। I have made these topics with so hard work for you, so please like, subscribe and share my YouTube channel. Thanks.